साथियों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक विशेष अभियान की शुरुआत करने का सोचा है। इसका नाम मैंने दिया है अभियान यूपीएससी। आप सबको मैं बता दूं, मैं डीजीपी उत्तराखंड के पद से रिटायर हुआ, 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं और हमने 34 साल प्लस की सेवा में बहुत कुछ अनुभव भी किया है। साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को गाइड भी किया है। मेरी किताबें भी आई हैं सिविल सर्विसेज पे, जिसमें से चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी पॉपुलर हुई, फिर एथिक्स पे भी आई है, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ रही है। देखिए, मैं बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग सिविल सर्विसेज क्यों जाना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के आंसर आते हैं। कोई कहेगा पैसे के लिए, कोई कहेगा पावर के लिए, कोई कहेगा स्टेटस के लिए, कोई कहेगा जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई कहेगा कि लोगों की हेल्प करने के मौके मिलते हैं इस सर्विसेज में, उसके लिए हम जाना चाहते हैं। तो हर एक के अलग अलग तरह के आंसर होते हैं। हर जने की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है, हर एक की नेचर अलग अलग होती है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो बड़े ठंडे दिमाग से अगर आप बैठते हैं, मेडिटेटिव होकर के बैठते हैं, मतलब और कंसंट्रेट करके सोचते हैं कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, आपके लाइफ का आखिरकार पर्पस क्या है। मेरे विचार से अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि हाउ विल यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज, लाइफ में बाद में जब आप मान लिया नहीं रहे, आप अपने दोस्तों से या सोसाइटी में किस रूप में याद किया जाना चाहेंगे, उसको डिसाइड करना चाहिए आपकी लाइफ की डायरेक्शन। कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी था, बड़े लोगों की मदद करता था, या बहुत एक्टिव था, या उसने बहुत पावरफुल था। आप किस रूप में याद किया जाना चाहेंगे, वो आपको एक प्रकार से वो देगा डायरेक्शन कि आप अपने लाइफ में किस चीज़ से खुश होते हैं। अगर आप एक्चुअल में एक चाहते हैं कि पब्लिक सेवा में आना चाहते हैं, जन सेवा में आना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी सर्विस कोई नहीं है। मैं अपने 34 साल के प्लस के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ये वो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, जिसमें आप रोज़ हंड्रेड्स ऑफ पीपल की, लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं और उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज बहुत ही बड़ा एक, मैं कहूँगा, रगड़ा एग्ज़ाम है। यानी कि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये सोचना कि ये बहुत आसान है, मैंने डिसाइड कर लिया और मेरा हो गया, तो आसान नहीं है। ये आईआईटी की तरह का भी एग्ज़ाम नहीं है जो ज़्यादातर आपके टैलेंट बेस्ड है। अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको आईआईटी जेईई क्रैक करना बहुत आसान होता है। किंतु सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं है। आप कितने भी शार्प हो, कितना भी आपका आईक्यू हाई हो, इसके बावजूद भी आप सोचें कि आप सिविल सर्विसेज को आसानी से क्रैक कर लेंगे, तो वो आसान नहीं। तो सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए आपको इंटेलिजेंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा 10 से 12 घंटे रोज़ की एवरेज मान के चलिए, और कम से कम 2 साल की तैयारी मान के चलिए, इतना बहुत ज़रूरी है। पहला मैं कह दूं, आईक्यू का ये मतलब नहीं है कि आप आईआईटी की तरह टॉपर हों, 99% मार्क्स वाले हों। आपने भी 12th फेल देखी, वो भी बच्चा आईपीएस बना। ऐसे ही एक मैं आईपीएस को जानता हूँ 1990 बैच के, जो 8वीं क्लास में फेल हो गया और फिर आईपीएस बन गया। मैंने उससे पूछा तो क्या ऐसा डिफरेंस था, तो उसने कहा जब मैं फेल हुआ तो मेरे को सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने। तो मुझे मन में इतनी आग पैदा हुई मेरे दिल में कि मुझे अपने को सिद्ध करना है, और उस आग ने उसको आईपीएस बना दिया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सुपर आईक्यू चाहिए, बट एक अच्छा ठीक ठाक आईक्यू चाहिए जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सुपर आईक्यू चाहिए, बट एक अच्छा ठीक ठाक आईक्यू चाहिए जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ही हाई लेवल का हार्ड वर्क, जैसे मैंने कहा 10 से 12 घंटे रोज़, कम से कम 2 साल लगातार। फिर आपने अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, एकलव्य जैसा डेडिकेशन, क्योंकि एकलव्य के पास तो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद जो है वो अर्जुन के बगल में खड़ा हो जाता है। और फोकस आपको, कंसंट्रेशन आपको अर्जुन जैसी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों के बाद एक और बड़ी चीज़ की ज़रूरत है जो सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है परसिवरेंस। मतलब आपको छोड़ना नहीं है बीच में,
परसिवरेंस, क्योंकि ये झटका देता है ये एग्ज़ाम। 13 लाख लोग जिस एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो वहाँ आसान नहीं है कि आप आसानी से सिलेक्ट हो जाए। तो आपके अंदर वो झटके सहने की क्षमता और उसके बाद भी लगे रहना है, परसिस्टेंस और परसिवरेंस, ये भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप में गुण होने चाहिए। तो ये गुण आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। किसी बच्चे की स्ट्रेंथ है मैथमेटिकल, उसका दिमाग बहुत मैथमेटिकल है, एनालिटिकल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है उसका, तो वो उसकी एक स्ट्रेंथ है। किसी बच्चे की स्ट्रेंथ है मेमोरी, वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। हिस्ट्री का एग्जाम हो, खट 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 सारा उसको याद रहता है और रिप्रोड्यूस भी कर देता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। ऐसे ही वीकनेस भी हो सकती है, यही दोनों चीज़ें किसी की वीकनेस भी हो सकती है कि मैं रट्टा में तो बहुत अच्छा हूँ किंतु मैं मैथमेटिकल चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं हूँ, हैं, या मैं मैथमेटिकली बहुत अच्छा हूँ किंतु रट्टे वाली चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो जो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ख्याल होना चाहिए, बदलें, तब जा करके ये एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर पाएंगे।